जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, फोटोग्राफी की एक क्लास रहेगी। बलनाइनर फॉर्म में हम सारी चीज़ों को समझेंगे। आपके बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम को ध्यान में रख करके हमने प्रॉपर इस क्लास को डिज़ाइन किया है। टाइम बहुत कम है, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव ओएमआर पर जो है आपके एग्जाम होने हैं, तो बिल्कुल चीज़ों को लिखते हुए चले जाएं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, लिखना स्टार्ट कर दें और जब तक चीज़ें कंप्लीट ना हो जाएं आप रुकेंगे नहीं, ठीक है। वीडियो को एंड तक आप वॉच करेंगे। फोटोग्राफी के जनक कौन कहे जाते हैं? तो डायरेक्ट हम याद रखेंगे लुइस जैक्यूस मंडे डोगरे साहब जो हैं वो फोटोग्राफी के जनक कहे जाते हैं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब याद रखेंगे फोटोग्राफी की डोग्रोटाइप। आपसे पूछ ले कि बताओ फोटोग्राफी की किस प्रक्रिया की आविष्कारक है, तो आप कहेंगे सर फोटोग्राफी की डोग्रोटाइप प्रक्रिया का जन्म इन्होंने दिया था। और कौन है जनक? तो आप कहेंगे लुइस जैक्यूस मंडे डोगरे साहब। बिल्कुल सब पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि रंगीन फोटो कब आई, सिंपल फोटो कब कब खींची गई, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक, देखो फोटोग्राफी जो शब्द है वो किसने दिया है ना। फोटोग्राफी के जनक तो ठीक है लुइस डोगरे जैक्यूस मंडे डोगरे साहब हो गए, लेकिन फोटोग्राफी शब्द किसने गढ़ा, किसने दिया? तो आप कहेंगे सर जॉन हर्सल साहब ने। किसने? सर जॉन हर्सल साहब ने शब्द को दिया था। ठीक, चलो मैं केवल शब्द की बात कर रहा था। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई साहब 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डिजिटल इमेजिंग के मौलिक रंग कौन से हैं? ठीक है, डिजिटल इमेजिंग के मौलिक रंग कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर आरजीबी। ठीक, रेड ग्रीन ब्लैक जो है आपके डिजिटल इमेज के मौलिक रंग हो जाएंगे लाल, हरा और काला। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, दुनिया का पहला फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट स्टूडियो कब खोला गया? तो आप कहेंगे सर 1840 में दुनिया का पहला फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट स्टूडियो खोला गया। ठीक है, एक बात और बताएं हम आपको, वर्ष 2007 के बाद से स्मार्टफोन में भी डिजिटल कैमरा लगाए जाने लगा और आने वाले समय में सोशल मीडिया जैसे ईमेल हुआ, वेबसाइट हुई, है ना, इन सब में आसानी से जो उपयोग की जाने वाली तस्वीरें हैं, तो डिजिटल कैमरे वाले फ़ोन का जो व्यापक रूप से प्रचार हो गया। ठीक है, तो अब अगर आपको फ़ोटो खिंचवाने अगर जाना है कहीं पे, तो मुझे लगता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया अपने स्मार्टफोन से, क्योंकि 2007 में 7 के बाद क्या हुआ, डिजिटल कैमरा मोबाइल में ही लग गया, स्मार्टफोन में ही लगा दिया गया, तो आप यहाँ से आराम से क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। 6 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। थोड़े से हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हैं, है ना, मुझे ज़्यादा चीज़ें आपको करवानी है और टाइम बहुत कम है आपके पास। बात करेंगे 6 नंबर के प्रश्न की। पहली फोटो कब खींची गई? रंगीन नहीं यहाँ पे, है ना, रंगीन वो मैं अलग बताऊंगा। ठीक, वो 1861 में खींची गई, है ना, वो सब मैं अलग बताऊंगा। देखो यहाँ पे पहली फोटो कब किसने खींची? तो आप कहेंगे सर पहली फोटो की अगर बात आ जाए कि भाई पहली फोटो, तो आप कहेंगे सर 1826 ईस्वी में जोसेफ निस्फोर निप्से। क्या है भाई? जोसेफ निस्फोर निप्से साहब ने पहली फोटो को क्लिक किया था। ठीक, किसकी फोटो थी? तो आप कहेंगे सर ये घास की फोटो थी। किसकी थी? तो आप कहेंगे सर ग्रास की या फिर घास की फोटो थी। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, पहली रंगीन फोटो कब खींची गई? ये क्वेश्चन सही नहीं है ना, 1855 नहीं है। मैक्सवेल सही है पर ये 1855 नहीं है, 1861 सही है इसका आंसर। क्या आंसर सही है? 1861 में पहली रंगीन फोटो खींची गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। देखो अब हम आपको अगर बताएं कि इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, तो इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे आपकी फोटो को या इमेज को क्या है बेहतर, है ना, अट्रैक्टिव उसको दिखाने के लिए किया जाता है। उसको इतना अच्छे तरीके से, जैसे आपको सबको पता होगा कि आजकल जो फिल्टर वगैरह हैं हम उन सब का यूज़ करते हैं। तो अगर पहले ये फ़िल्टर नहीं चलते थे, तो अगर सिंपल सी फ़ोटो अगर हमने क्लिक करी थी तो फिर हम क्या करते थे, तो उसको एडिट करना पड़ता था ताकि उसके ब्राइटनेस कैसी दें, उसमें कॉन्ट्रास्ट हम कैसा दें, है ना, उसको हम किस तरह से एडजस्ट करें, क्या लेवल रखें उसका, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता था इन सॉफ्टवेयर का। अब कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? आज भी ये सॉफ्टवेयर जो है इमेज एडिटिंग में कमाल करते हैं। फ्लैश हुआ, पिक्सल लैब हुई, फोटोशॉप हुई, पिक्सआर्ट हुई, तो ये सब क्या है आपके इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। ठीक है, दुनिया की सबसे पुरानी जीवित तस्वीर तो वही है भैया 1826 में। किसने खींची थी? तो जोसेफ निस्फोर निप्से ने खींची थी। और किसकी थी? तो अभी बताया भी था आपको, घास की फोटो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, एक कैमरा लुसीडा है। अब आपको बताना भाई एक कैमरा लुसीडा है वो क्या है? तो एक कलाकार सहायता है ना, ये सिंपल क्या है, एक कलाकार सहायता है। बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आएंगे, आप बता देना वहाँ पे। 11 नंबर का प्रश्न है, दोहरा एक्सपोजर।
ये क्या है? तो आप कहेंगे सर पेपर में छपी दो इमेज जो है उसको हम दोहरा एक्सपोजर कहते हैं। देखो एक और बात बताएं, 2010 के बाद जो है डिजिटल पॉइंट एंड शूट और डीएसएलआर जैसे जितने भी फॉर्मेट होते हैं उन सब का जो है आविष्कार हो गया था। और उसके बाद डीएसएलआर ने क्या किया, आपकी जो इमेज है डिजिटल इमेज इसको एक बेहतरीन आयाम दिया, ठीक है। और फोटो जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगी। और मैं एक बात आपको अगर सिंपल सी बताऊं तो फोटोग्राफी जो है एक व्यवसायिक, अगर देखा जाए तो व्यवसायिक क्षेत्र में इसका कमाल का योगदान है। देखो कैसे, अगर आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आप अगर फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आपको ऐसी फ़ोटो क्लिक करनी पड़ेगी, जैसे मान लो आपने खाने की फ़ोटो क्लिक करी तो सामने जो आपकी फ़ोटो देख रहा है वो ऐसा लगना चाहिए उसे कि भाई बस अब ये खाना मिल जाए मुझे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब फ़ोटो कुछ कहना चाह रही हो आपसे, अपने आप में एक स्टोरी बताती हो फ़ोटो। तो वो मुझे लगता है कि ऐसा फोटोग्राफर अगर है कोई तो बिल्कुल उसका ये बिजनेस फिर चल जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपकी स्क्रीन पर रहेगा 12 नंबर का प्रश्न है मेमोरी कार्ड। तो भाई साहब स्टोरेज डिवाइस जो है मेमोरी कार्ड, इसे हम कहते हैं एसडी कार्ड भी कहते हैं इसको, ठीक है। एसडी इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टोरेज डिवाइस होता है, तो एसडी शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं। नेक्स्ट है आईएसओ। आईएसओ क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन इसको हम कहते हैं, ठीक। बहुत बढ़िया। अगर आपसे अब पूछ ले कि आईएसओ नंबर क्या है तो आप कहेंगे फिल्म की रोशनी पर संवेदनशीलता। क्या है? फिल्म की रोशनी की संवेदनशीलता जो है, सेंसिटिविटी ऑफ द फिल्म टू लाइट, ठीक। याद रखेंगे इस बात को। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई बताओ बैकलाइट क्या है ना, आपसे पूछ ले बताओ बैकलाइट क्या है, तो आप कह देंगे वस्तु के पीछे का प्रकाश, है ना, वस्तु के पीछे का प्रकाश, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक डिजिटल छवि हजारों किससे बनती है? तो आप कहेंगे हजारों पिक्सल से बनी होती है। कहने का मतलब होता है एक जो फोटो है, एक जो डिजिटल फोटो है उसमें बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। 14 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहेगा एलसीडी क्या है भाई? तो आपको पूर्ण रूप इनके बताने हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है, सीसीडी चार्ज कपल्ड डिवाइस है, एसएलआर की बात करेंगे तो सिंगल लेंस रिफ्लेक्स है। अब जल्दी से हमें डीएसएलआर का फुल फॉर्म बता दो। किसका बता दो? डीएसएलआर का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, जादुई लालटेन क्या है? तो जादुई लालटेन जो है एक स्लाइड प्रोजेक्टर है। क्या है? एक स्लाइड प्रोजेक्टर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पीओवी क्या है ना। आपसे अगर ऐसे भी लिख के आ जाए अगर तो आपको बताना पड़ेगा, पूछ ले कि बताओ पीओवी, है ना, पीओवी क्या है, तो आप बताएंगे भाई पीओवी क्या है। देखो एक दृष्टिकोण है। क्या है भाई? एक सिंपल सा दृष्टिकोण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, अपर्चर क्या है? तो अपर्चर लेंस के भीतर का एक छेद है, ठीक है। अपर्चर क्या है? लेंस के भीतर का एक छेद है। इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि देखो हम आपको अगर अपर्चर के बारे में प्रॉपर बताएं तो बहुत सारे उसमें लेंस लगे होते हैं। लेंस तो होता है उसमें, लेकिन बहुत सारे लेंस होते हैं, छोटे छोटे लेंसों की वहाँ पे बात की जाती है। जैसे अगर और बताएं तो यह बहुत ही कंफ्यूज करने वाला फोटोग्राफिक जॉर्गन है। बहुत ही सरल शब्दों में यदि हम अगर इसे को समझाएं तो अपर्चर लेंस के भीतर का एक छेद है जिसके माध्यम से प्रकाश कैमरे के भीतर आता है, ठीक। आप अपर्चर की तुलना अपनी आंखों से कर सकते हैं। जिस तरह से आपकी आंखें काम करती हैं ठीक उसी तरह से लेंस काम करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। वाइड एंगल लेंस क्या होता है बताओ? वाइड एंगल लेंस से आप समझ रहे होंगे इसकी फोकस दूरी जो है बहुत छोटी होती है, ठीक है। फोकस दूरी इसकी छोटी होती है, फैला हुआ होता है, वाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन को मूवी स्टूडियो का जनक माना जाता है। अब याद रखेंगे आपसे पूछ ले बताओ मूवी स्टूडियो का जनक, तो आप कहेंगे सर एडिशन को माना जाता है। तो उनके स्टूडियो को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे ब्लैक मारिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ब्लैक मारिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, छवि संपीड़न। छवि संपीड़न अर्थात हो जाएगा आपका जेपीईजे, इमेज एक्सटेंशन की बात यहाँ पे हो रही है, इमेज कंप्रेंशन की बात हो रही है। तो आप कहेंगे सर इमेज कंप्रेंशन में जेपीईजी हो जाएगा आपका। जैसे ही इमेज एक्सटेंशन में और भी होते हैं, गिफ भी होता है आपका, है ना, गिफ भी होता है आपका, और आपका ये जेपीईजी भी होता है। ये सब फॉर्मेट हैं उसके, है ना। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, शटर स्पीड, है ना। किसकी बात करेंगे? शटर स्पीड। अब देखो आपने पुराने अगर कैमरे देखे होंगे तो उनमें आगे शटर लगा होता था इस तरह से, उसमें ऐसे नंबर लिखे होते थे 1 2 3 4 5 6, है ना। इस तरह से हम इस शटर को क्लॉक वाइज ऐसे घुमाते थे, ठीक है, ऐसे घुमाते थे। तो ये शटर स्पीड जो है वो एक्सपोजर टाइमिंग को नियंत्रित करने के लिए लगाई जाती थी, ठीक है। किस लिए लगाई जाती थी? एक्सपोजर टाइमिंग को नियत करने के लिए। बहुत बढ़िया। चलो
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। देखो, एक अगर हम बात बताएं आपको कैमरा मोड क्या है, तो आप कहेंगे सर कैमरा मोड जो है एक पोर्ट्रेट मोड हो जाएगा। और पोर्ट्रेट के बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। बताओ क्या बताया था? दुनिया का पहला फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट स्टूडियो 1840 में खोला गया। ये बात हमने आपको पहले बताई है और हम आपको बता भी चुके हैं। ठीक है, चलो बताओ, फिल्म में अगर हम ISO नंबर की बात करें तो क्या फिल्म स्पीड रेटिंग होती है? बताओ जल्दी से, फिल्म स्पीड रेटिंग होती है कि नहीं होती है ना? चलो एक क्वेश्चन यहाँ से रखेंगे याद कि जादू की छड़ी उपकरण है, तो आप कहेंगे सर रंगीन क्षेत्र का चयन करने के लिए इसका जो जादू की छड़ी उपकरण को हम रखते हैं यहाँ पे। फोटोशॉप के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट है, अगर आपसे पूछ ले तो आप कह देना सर PSD है। कौन है? आप कहेंगे सर PSD हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, किस प्रकार की शैली क्वार्क द्वारा समर्थित नहीं है, अगर आपसे ये पूछ ले तो आप कहेंगे सर बर्न। एक डिजिटल छवि में तो आप कहेंगे सर बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, बहुत सारे पिक्सल से जो है वो बनी होती है। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसे बता देना, कहना अगर आपसे पूछ ले कि बताओ SLR कैमरे का सामान्य चरित्र कैसा होता है, जनरल कैरेक्टर ऑफ SLR कैमरा, तो आप कह देंगे सर विनिमय लेंस होता है, इंटरचेंजेबल लेंस इसमें होते हैं। ठीक है, इंटरचेंजेबल इसमें लेंस होते हैं। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर रहेगा, वो आप समझेंगे। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि एडिशनल चीज़ें आपको बता दूँ, इस वजह से मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन बताए हैं। फिल इन लाइट क्या है, तो आप कहेंगे सर नरम करने के लिए अतिरिक्त लाइट जो है वो दी जाती है ताकि थोड़ा सा हल्का हल्का डाउन दिखे, है ना, फिल इन लाइट उसको हम कहते हैं। छवि प्रारूप क्या है, तो आप कहेंगे सर बिटमैप भी हो जाएगा, गिफ भी हो जाएगा, JPEG हो जाएगा। बहुत सारे एक्सटेंशन हमने आपको बताई हैं। पिछली जो फोटोग्राफी की हमने वीडियोस बनाई थी, मात्र एक वीडियो में संपूर्ण फोटोग्राफी को हमने कंप्लीट किया था, कुछ क्वेश्चंस भी लगाए थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमने फोटोग्राफी में कंप्लीट आपको करवाई हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बढ़िया आराम से प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, या फिर आप एक काम करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम प्लेलिस्ट की लिंक दे देंगे आपको, वहाँ से आप देख लेना, या फिर हम कमेंट सेक्शन में सीधी हम पिन कर देंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट की लिंक, तो आप वहाँ पे आप क्लिक करके जितनी भी 7-8 वीडियो हैं आप सारी देख करके जाएं। ठीक, और एक जो मात्र एक वीडियो में संपूर्ण फोटोग्राफी पढ़ाई है आप वो भी देखेंगे, और पहले जब हमने मात्र एक वीडियो में संपूर्ण फोटोग्राफी पढ़ाई थी, अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख लें। तो जितनी भी वीडियोज़ पढ़ी हैं आपको सारी देख करके जाना है, आपका काम जो है वहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, डॉली क्या है? ठीक है, डॉली क्या है, तो आप कहेंगे सर अ हैवी ट्राइपॉड जो है वो डॉली है। क्या है? अ हैवी ट्राइपॉड डॉली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, चंद्रमा का प्रयोग किए जाने वाला पहला कैमरा कौन सा था? तो आप कहेंगे सर हसब्लैड था। कौन सा था? हसब्लैड था, और इसे 500 EL HEC इसका कुछ जो है वो नंबर है। 26 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पहली बार रंगीन तस्वीर, तो आप बताया भी था 1861 ईस्वी में पहली बार रंगीन तस्वीर ली गई थी, और पहली फोटो कब ली गई थी? तो आप कहेंगे सर 1826 में जोसेफ निस्पो निप्से द्वारा ली गई थी। हमने आपको डिजिटल इमेजिंग के मौलिक कलर भी बताए हैं, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लैक, बताए थे कि नहीं? बस फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 19 अगस्त को मनाया जाता है। फोटोग्राफी शब्द किसने दिया था? तो शब्द की बात करें अगर तो बता देना सर जॉन हर्सल ने दिया था। और आपसे पूछ ले कि बताओ फोटोग्राफी के जनक कौन कहे जाते हैं? तो आप कहेंगे सर लुइस जैक्यूस मंडे डोगरे साहब कहे जाते हैं। इन्होंने फोटोग्राफी की डोगरोटाइप प्रक्रिया का आविष्कार किया था। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। पहली रंगीन फोटो की बात अगर वो पूछ ले तो आप बता देना मैक्सवेल द्वारा जो है खींची गई थी, लेकिन 1861 में खींची गई थी। ठीक है, दुनिया की सबसे पहली जीवित तस्वीर तो वो 1826 में थी। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपसे पूछ ले तो अभी हमने बताए भी थे आपको, फोटोशॉप, पिक्सार्ट, फ्लैश और पिक्सल लैब, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। 27 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, लेंस आमतौर पर मैग्नीशियम फ्लोराइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? मैग्नीशियम फ्लोराइड के बने होते हैं। ठीक है, फोटोग्राफी के क्वेश्चंस भी हमने आपको कराए थे, आप चाहें तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं। फोटोग्राफी की जो प्लेलिस्ट है उसमें उनमें इन सब चीज़ों को हमने ऐड किया है, आराम से देख लो। आपका जब भी फर्स्ट एड हेल्थ का एग्जाम होगा, है ना, उसमें भी हमने संपूर्ण फर्स्ट एड हेल्थ की भी क्लास हमने बनाई थी आपको। ठीक है, मात्र एक वीडियो में संपूर्ण फर्स्ट एड हेल्थ को भी कंप्लीट किया था। बाकी फर्स्ट एड हेल्थ की भी बहुत सारी क्लासेस बनी हुई हैं, चुपचाप से देख लो, है ना, उसकी भी प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फर्स्ट एड हेल्थ की दे देंगे, बाकी आप प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। फोटोग्राफी की जितनी भी आप क्लास देखना चाहते हैं सारी क्लासेस देख के जाएं, तो आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाएगा, 4 चांद आपके परसेंटेज में लग जाएंगे। हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर के लिए हिस्ट्री की भी क्लासेस हमने बनाई हैं, तो बिल्कुल देखें। सारी चीज़ों के MCQ को हमने बहुत अच्छे तरीके से तोड़ रखा है।
इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स की भी हमने काफ़ी सारी क्लासेस को हमने आपके लिए बनाया था। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके चीज़ों को प्रॉपर हम डिज़ाइन करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को हम कंप्लीट कराते हैं, चाहे राजनीति विज्ञान हो, एजुकेशन हो या इकोनॉमिक्स हो या फिर हिंदी की बात हो। आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। ये पाठ्यक्रम का हमने लगा है, बाकी पाठ्यक्रम के साथ साथ हमने क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कराए हैं। तो बिल्कुल देखें सारी चीज़ों को। साथ ही में आपको एक बात और आपसे हमें करनी है कि देखो बीएससी एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म का ही एक परिवार है, एमबीए शिवम सरकारी नौकरी वाला। तो इस पर जो है बिल्कुल तैयारी के लिए आपकी हमने ये परिवार बनाया है। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पैट। लेकिन रुक जाओ, है ना, अभी हम तैयारी नहीं कराएंगे, अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, आप अच्छे से एग्जाम कर लो, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल मैथ्स की क्लासेस इस पर हमने 3 से 4 डाल रखी हैं, आप वो देख लेना। आपको अगर समझ आता है तो फिर मेरे साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे आपके साथ, तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं एम विद शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ, क्योंकि ये भी आपका ही अपना परिवार है। तो बिल्कुल इसे भी प्यार दें, है ना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर कर दो दोस्तों में। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे कि अच्छी क्लास नहीं मिल रही है, तो उन्हें बता दो, है ना, सब तक पहुंच जाए और सबका काम बन जाए। क्योंकि आप अगर किसी की हेल्प करते हैं तो भगवान आपकी भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल सारी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो डर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिना पेन की मैथ पढ़ेंगे, पेन उठाएंगे ही नहीं और क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, करंट अफेयर, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस बहुत अच्छे से चलेंगी एम विद शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पैट सबकी तैयारी होगी, पर अभी आप अपनी इस बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की तैयारी पर ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि ये आपका भी मेन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर सेमेस्टर में आपके लिए मैराथन क्लास, वन लाइनर, बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हम लेकर के आते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।